आप सभी को, आपके अंदर विराजमान परम चेतना को मेरा नमस्कार है। हमारी फ्रॉम प्योर सोर्स चैनल में आज का वीडियो हम लोग संगीत के ऊपर अपलोड करने जा रहे हैं और इस विषय में हम संगीत के तज्ञ श्री नरेंद्र सिंह राठौड़ जो हमारे सहभागी है उनके साथ में जुड़ेंगे। साथ साथ में प्रश्नकर्ता के लिए आशीष भाई रावल उनके साथ जुड़ेंगे। नरेंद्र भाई राठौड़ पिछले 22 साल से अहमदाबाद में स्थित है और संगीत जैसे उनका जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। सुबह से शाम उनका जीवन संगीतमय रहता है। पिछले 22 साल से कई जो संगीत में उत्सुक लोगों को उन्होंने संगीत सिखाया है और मृदंग एकेडमी करके वो संगीत का क्लासेस भी चला रहे हैं। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं आज का संगीत का एपिसोड, जिसमें नरेंद्र भाई राठौड़ और आशीष भाई रावल दोनों जुड़ेंगे। नमस्कार गुरुदेव, आपका संगीत में तो बहुत ही बड़ा अनुभव है। आप 22 साल से क्लासिकल संगीत से जुड़े हुए हो और आपने काफी लोगों को संगीत की शिक्षा भी दी है और आपने भी इसमें काफी बड़ा आपका योगदान रहा है। तो हमें आप संगीत के असर के बारे में कुछ बताइए। संगीत का असर हम मतलब हर पल होता रहता है, लेकिन महसूस नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते कि कहाँ कैसे असर होता है। अगर आप एकदम आसानी से समझ जाए, इस तरह से समझाता हूँ कि जैसे आप कहीं प्रोग्राम देखा है आपने कहीं जाके? हाँ, बहुत बार म्यूजिक का प्रोग्राम, हाँ जी, बिल्कुल। फिल्मी गाने, कुछ भी हो, भजन हो, कुछ भी है, भजन है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी, मतलब सभी सुनते हैं। तो आप क्यों जाते हो वहाँ पे? क्योंकि उसमें हमें बहुत मजा आता है, आनंद होता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है और काफी उसमें सुन के सुकून मिलता है। और कहीं और जाके, कहीं आप कोई फैक्ट्री में जाके जहाँ शोर नॉइज होता हो वहाँ जाके कभी बैठे सुनने के लिए उसको? नहीं, वो तो क्योंकि वो शोर में तो हमें सर दर्द होने लगता है। हम सर दर्द होता है ना? हाँ, सही होता है, सही। तो जहाँ घंटों बैठते हो वहाँ पे सर दर्द निकल जाता है और आप रिलैक्स महसूस करते हो, मजा आता है, आनंद आता है। तो उसके लिए स्पेशली आप जाते हैं, टिकट भी लेते होंगे कहीं जाके, बराबर? तो ये क्यों करते हो? ये उसका असर है। हाँ। और आप एक मिनट भी कोई नॉइज को सहन नहीं कर पाते। अगर आपके फ्लोर ऊपर कोई अगर टिक टिक कर रहा हो तो बंद करे तो ऊपर बोलने जाओगे। हाँ, तो क्यों नहीं सुनते उसको? क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो आपको इरिटेट करता है। हाँ। तो एकदम बिल्कुल ये फलित होता है कि संगीत जो है, जो गाना है, अगर सुर ताल कहीं बज रहा है तो हम पे असर करता है। हाँ, की बात सही। आपने बहुत ही सरल भाषा में हमें असर पे हम बहुत सारी बात कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी समझ में आएगा, वो सोचेगा कि नहीं सही बात है कि हम जाके 3-3, 4-4 घंटे गाते हैं, सुनते हैं घर पे और दूसरा कोई नॉइज क्यों नहीं सुनते हैं? तो ये असर ही तो है। ये तो आप क्यों सुनते हो? और कोई दूसरा जो आवाज है, जो उसमें सुर नहीं है, ताल नहीं है, डिस्टोनेंस नॉइज है, उसको नहीं सुनते क्यों? आप क्यों सहन नहीं कर पाते हो? सुनने का तो ठीक है, लेकिन आप ज्यादा सुनोगे सर दर्द होगा आपका। अच्छा, तो सर दर्द हो गया, वो असर है कि नहीं? हाँ। तो जिस तरह से उसका असर होता है नेगेटिव, वैसे आप संगीत सुनो तो उसका पॉजिटिव असर होगा। और संगीत का मतलब है शास्त्रीय, वैज्ञानिक, शास्त्रोक्त, जिसमें सुर है, फ्रीक्वेंसी है, जो सुर है वो पूरा विज्ञान है और ताल है वो मैथ्स है, गणित है। गणित विज्ञान है संगीत मतलब। अच्छा। तो ये जो गणित विज्ञान वाला जो आप संगीत सुनोगे तो, नहीं तो संगीत सुनने से विकृति भी पैदा होती है। नॉइज नहीं, सुर भी है, ताल भी है, लेकिन शास्त्र नहीं है, तो आपको विकृत बना देगा वो। मतलब ये हो गया कि हमें संगीत जो सुनना है वो सही तरीके का संगीत होना चाहिए, बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक मींस शास्त्रोक्त होना चाहिए, शास्त्रोक्त यानी क्लासिकल होना चाहिए। हाँ। तो गुरुदेव, इससे मुझे और एक बात याद आ गई कि हमने देखा है कि आजकल बहुत जगह पे संगीत थेरापी करके भी लोग काफी संगीत का प्रयोग करते हैं स्वास्थ्य सुधारने के लिए और मेडिटेशन के लिए भी म्यूजिक का और संगीत का प्रयोग होता है। तो हमें इसके बारे में आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। मैं कहने वाला था लेकिन जो भूल गया था, आपने याद दिला दिया कि ये म्यूजिक थेरापी जो होती है कि लोग
हम प्रोग्राम देखने जाते हैं, वैसे ही लोग म्यूजिक थेरेपी के लिए भी जाते हैं या उनके प्रयोग सालों से कर रहे हैं। बहुत सारे प्रयोग किए, डॉक्टरों ने अपने पेशेंट्स को सुना रहे, आज भी सुना रहे हैं, और हमने न्यूज़पेपर में वगैरह पढ़ते रहते हैं कि इस तरह से इतने लोगों को सुनाया तो उसको दवाई की असर कम मतलब कम दवाई देनी पड़ी, डोज। ये सुना है हमने, इसके बारे में तो बहुत मैंने भी बहुत सुना है, और सुनते रहते व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अभी तो सबके ये बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, तो उसका वो असर होता है इस तरह से। तो क्या किस तरह से वो असर कर रहा है, वही जानना चाहते हैं। वही जानना है। हाँ, तो सीडी भी निकलती है कि ये म्यूजिक थेरेपी करके आप सुनो। तो कोई जैसे कोई राग सुन लो, आपको कोई अगर बीमारी है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक राग रहता है, राग होता है, उसका टाइम होता है, टाइम पे राग को सुनना, कितना सुनना, जैसे दवाई होती है वैसे ये दवाई है। और ये दवाई मतलब एकदम सूक्ष्म है, अद्भुत है, उसको आप महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। तो इसके लिए सिर्फ हमारे कान और एक स्वर, नाद और हमारी श्रवण शक्ति, ये दोनों चीज काम उसमें करती है। तो किस तरह से करती है, अभी बहुत सुना है कि अभी ऐसे बहुत मतलब चल रहा है ये म्यूजिक थेरेपी के नाम पर, लेकिन वो असर होने वाला नहीं है। ओह, अच्छा। हाँ इसके लिए आपको ये साउंड जो है, अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक शेर होता है, शेर आपके पास में अगर बैठ के दहाड़ दे धीरे से या जोर से, उसकी आवाज कहाँ तक जाती है? उसकी आवाज तो बहुत दूर तक जाती है। मैंने सुना है कि वो करीब 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर का, जैसा माहौल और जैसी जगह, वैसे वो सही आवाज का मतलब, अगर 5 किलोमीटर तो सुना ही है। और मैंने भी सुना है शहर के अंदर, अगर वो सर्कस वाले आते हैं और वहां से मेरे घर की दूरी, मैं संगीत के अंदर आपने बोला 22 साल, लेकिन सर्कस मेरे को 35 साल से ऊपर हो गया मेरे को, और 22 साल से मैं सिखा रहा हूँ, और सिखा रहा हूँ, सीखने का बंद नहीं हो गया है, सीखना भी चालू ही है वो बंद नहीं हो सकता। अगर कोई बोलता है संगीत मेरा खत्म हुआ, तो उसको मालूम नहीं संगीत क्या है। इसलिए वो सीखना सिखाना सब 22 साल से, 2 साल मैंने स्कूल में इसके, और पिछले 20 साल से अहमदाबाद के अंदर मेरी क्लासेस सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठा रहता हूँ, और ये चलता रहता है, और सोचता रहता हूँ कि क्या है ये आवाज और सब। तो ये मेरे दिमाग में कब से ये बात आ रही थी, कभी कभी मैं बताता हूँ कि इस तरह से ये साउंड जो है, असर, आवाज क्या है, सारा जो मामला है संगीत का वो आवाज पे है। तो एक शेर आपके पास में बैठ के अगर वो उसकी दहाड़ लगाता है तो 5-7 किलोमीटर जाती है, बिल्कुल जैसा अवरोध, अगर हवा उस तरफ की हो तो 10 मिनट तक चली जाती है उसकी आवाज, जो भी है, लेकिन आवाज दूर तक जाती है। और आप पास में बैठे हो तो आपको ऐसा कान बंद करना पड़ता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी कहीं तो देखा होगा आपने पिंजरे में कहीं, या सुना होगा, ये हमने सर्कस में देखा है, ये जाके वो तब बोलते हुए देखा होगा कहीं ना कहीं। तो आपने ऐसे कान बंद कर दिए? नहीं, ऐसी तो जरूरत नहीं। इसकी आवाज जाती है 5-7 किलोमीटर, तो कितना उसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई होता होगा आवाज, तो क्यों आप नहीं दबाते कान? ये आवाज की बात है कि आवाज क्या चीज है, मतलब आवाज यानी नाद, संगीत उपयोगी आवाज, और एक जो संगीत उपयोगी आवाज नहीं, उसका असर, ये क्या असर होता है मैं वो बताता हूँ। थेरेपी की बात चल रही है ये, कि आप अगर वो इतना दूर आवाज जाता है, आपके पास में शेर अगर वो आप दहाड़ रहा है और आपको डिस्टर्ब नहीं होता और आपको काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो 555 का एक वो मिर्ची बम या कुछ आता है जो पटाखे फोड़ते हैं, वो आपके पास में फोड़ दे तो क्या होगा? तो कान में हमारे सुन्न हो जाएंगे कुछ देर के लिए, अगर कान एकदम सुन्न हो जाते हैं और मतलब तकलीफ हो सकती है, पर्दा फट सकता है, नुकसान हो सकता है। हाँ, और उसकी आवाज कहाँ तक जाती है? उसकी आवाज तो 15-20 फुट, 30 फुट इतनी दूर जाएगी। 100 मीटर अगर मान लो, ज्यादा 100 मीटर, 150 मीटर मान लो। सही बात है, सही। तो आपके पास में अगर वो बम जब मतलब जो अपना जो पटाखा वाला फूटता है, तो उसकी आवाज के लिए तो आपको कान बंद करने पर भी ज्यादा आवाज सुनाई देता है, और उसकी आवाज कहाँ तक जाती है? 100-150-200 किलोमीटर, ज्यादा जाता किलोमीटर इतनी दूर जाती है। नहीं जाती, तो मान लो 500, आधा किलोमीटर हो गया ना, तो उससे तो 10 गुनी दूर जाती है वो शेर की आवाज। सही बात है, बराबर। और फिर ये आवाज रिकॉर्ड कर लो आप शेर की, रिकॉर्ड करके फिर हाई फ्रीक्वेंसी में, हाई एम्पलीफायर पे डीजे वाले जो बजाते हैं, जब बजता है तो उसका बेस ऐसा होता है तो दाम मेटल में फट जाता है, तो वो वाले साउंड में फुल आवाज करके रख दो, तो उसकी आवाज कहाँ तक जाएगी? नहीं, उसकी आवाज की तो लिमिटेशन रहती है। हाँ, इतनी दूर तो फुल कर दो, स्पीकर लगा दो, बड़े बड़े कॉलम लगा दो, बराबर, साउंड सिस्टम पूरा उसका फुल वॉल्यूम कर दो, उसकी आवाज कहाँ तक जाएगी? वो भी 500 मीटर जाएगी, 1 किलोमीटर जाएगी, उससे दूर तो नहीं जा सकती। 1 किलोमीटर, चलो हम मान लेते 1 किलोमीटर जाती है आवाज, और वो स्पीकर के पास भी आप बैठेंगे तो क्या करेंगे? वही शेर की आवाज
जो 7 किलोमीटर जाती है अभी 1 किलोमीटर जाती है और आवाज फुल है, तो आप क्या करोगे? सुन पाओगे उसके पास जो एम्पलीफायर के स्पीकर को? उसके पास में तो आप सुनना बंद करोगे तो भी मुमकिन नहीं है, वो आवाज कहीं से घुस जाएगी अंदर। और आपको वहां से हटना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, उतना उसका साउंड होता है। आज का टेक्नोलॉजी और एम्पलीफायर इतना हो गया है, मतलब आप कान बंद करोगे तभी आपको दिल को बंद कर देगा, धड़कन उतना बेस होता है उसमें मटके फूट जाते हैं ना, तो फिर वो उसका ये भी साउंड का असर है, ये भी असर है ना, सही तरंग है जो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन आप वो रिकॉर्डेड आवाज को नहीं सुन पाते, वो आवाज में मतलब वो जो शेर की आवाज डायरेक्ट सुनते हैं, उसमें जो पास में बैठ सकते हैं, हाँ काम धंधे के प्रति वो 5-7 मिनट दूर जाती है। करेक्ट। और वही शेर की आवाज जब रिकॉर्ड हो गई तो आप पास में बैठ नहीं सकते, जबकि उसकी आवाज 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाती है। तो वैसे ही सीडी के अंदर आप माइक्रोफोन से कोई लाइव गा रहा है, लाइव तो गा रहा है लेकिन आखिर माइक्रोफोन आवाज कहाँ से आ रही है? एम्पलीफाई होके आ रही है ना, स्पीकर से आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो वो असर होने वाला नहीं है। आपको ये म्यूजिक थेरेपी के लिए सूरी जो सुर में है, ताल में है, शास्त्र राग रागिनी जानता है, गाता है, उसके पास के सामने बैठ के सुनना पड़ेगा। उसमें कोई इलेक्ट्रिक नहीं होना चाहिए। हम इलेक्ट्रिक साधन तो ठीक है, लेकिन आसपास कोई टावर होगा तो भी मजा नहीं आएगा। तो पहले बारिश होती तो क्या होता था, वो टावर सब नहीं थे, ये सब फ्रीक्वेंसी। अभी जैसे हम यहाँ बैठे, ज्यादा नॉइज नहीं है, लेकिन वो हमी तो चालू है, एसी है, वो है, गाड़ियाँ है, सब कुछ पूरा सब आवाज मिला के वो सराउंडिंग हो ही रहा है। हमको अब जब बाहर जाएंगे जंगल में पता चलेगा कि आवाज कितना शांति किसको कहते हैं, वो शांति अभी नहीं है, चाहे बंद है, अभी शांति है नहीं, अभी कुछ आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन शांति नहीं है। ये बहुत सारे आवाज यहाँ घूम रहे। अभी उसके अंदर हम गाएंगे तो आवाज को डिस्टर्ब कर देगा, उसका मजा नहीं आएगा। मजा मतलब असर की बात है, वो असर नहीं होगा। फिर भी असर होता है अगर कोई गाए, आप सुनने जाते हो ना 3-3, 4-4 घंटे, उसमें क्या इलेक्ट्रिक है, सब ये साउंड सिस्टम है, तो भी मजा आता है, मतलब असर तो भी होता है। असर तो होता है। तो जब ये असर वाली बात जो है वो तभी असर होती है म्यूजिक थेरेपी की, कि जब आप लाइव मतलब बिना साउंड सिस्टम के, तबला है, सारंगी है, फ्लूट है, उसको लाइव सुनना पड़ेगा। सितार है, सरोद है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को लाइव वो स्ट्रिंग से डायरेक्ट आपकी आवाज कान पे पड़नी चाहिए, थ्रू एम्पलीफायर नहीं। अच्छा, तभी उसका असर सही तरीके से होगा। और आप ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे और कोई नॉइज नहीं हो दूर दूर तक, जैसे हम मोबाइल के टावर सब जगह पे आ गए तो वो गड़बड़ हो गया है, इसलिए ऐसी जगह पे आप। और इसके लिए क्या होता है कि ऐसा नहीं कि जैसे हमने कुछ बजा लिया और नाच लिया एकदम असर होता है, ये उसके लिए आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी को, आपके माइंड को ट्यून करना पड़ेगा उसको, धीरे धीरे वो टावर पकड़ेगा आपका। तो 1-2 दिन में असर हो गया ऐसा नहीं है कि आप राग सुन लो बीमारी में भाग गई, ऐसा नहीं होता है। आपको सुनना पड़ेगा, और आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब आपकी सोच में नहीं आएगा, तब तक वो अंदर नहीं घुसेगा। आपकी बात से। और ये मैंने सुना है कि राग के टाइमिंग भी रहते हैं। हाँ, टाइमिंग पूरा राग चक्कर है, 3-3 घंटे के पूरे उसके प्रहर है, 4 दिन के 4 रात्रि के, उसके हिसाब से वो राग जो है वो तो मिल जाता है, कौन सा राग कब आप सर्च करो मिल जाता है, वो ठीक है। लेकिन अपनी ये बातें ये जो आपको किताबों में कहीं मिलेगी नहीं, वो वाली बात आपको करनी है। तो आप उसका राग चक्कर निकाले, कौन सा राग कब सुनना है वो है। लेकिन सुनो, ऐसा नहीं है हम कहाँ से सिंगर को बुलाएंगे और राग गाएगा, आप उसको सुनो। आप अपना एक छोटा सा स्पीकर लेके आप अपने पौधे के पास रख दो और उसको रोज 15-20 मिनट सुबह शाम क्लासिकल राग सुनाओ, वो पौधे की ग्रोथ होगी, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। पौधा नहीं, पूरा फार्म का फार्म को आप साउंड सिस्टम लगा दो और सुनाओ। और ये हो रहा है, आम के फार्म में लोग लगा रहे हैं पिछले 8-10 साल से। 8-10 साल पहले मैंने पढ़ा था कि हमारे राजकोट में या कहीं जूनागढ़ में जो होता है। मैंने गुरुदेव एक जगह पढ़ा है कि जो गाय और भैंस के तबेले होते हैं, अभी क्या है कि बहुत ही आधुनिक ऐसे गाय और भैंस के तबेले हैं, और जहाँ वहाँ पे तो गाय और भैंस के लिए एक म्यूजिक चलता रहता है, और उससे गाय जो दूध की क्वालिटी अच्छी हो गई, और उसकी जो क्वांटिटी है, भैंस की और गाय की दूध देने की क्षमता है, वो भी बहुत बढ़ जाती है। और उसके रिपोर्ट भी कराए कि जो गाय है एक ही जगह पे है, एक गाय का जो दूध है जिसको संगीत नहीं सुनाया और जो रोज संगीत सुनती है, उसका टेस्ट भी लोग करवाते हैं कि उसमें वो कितना बदलाव आता है, वो तो सब है, सब जानते हैं। तो ये भी एक प्रमाण है कि संगीत का असर प्रकृति प्राणी के ऊपर समान ही होता है, और बहुत सभी जगह पे पेड़ पौधे सब पे, पत्थर पे भी। आप बोले पत्थर पे कैसे है? हाँ, तो पत्थर पे भी होता है।
बराबर, मतलब जो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे टकराती है वहां पे होता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी यानी नाद जो है, सूर है, वो सूर जहाँ भी टकराएगा वो वहां गुंजता रहेगा। तो पत्थर पे असर नहीं होती है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप ये शिवलिंग क्या है, हाँ शिवलिंग भगवान की मंत्रोच्चार करते हैं ना, तो हाँ सब पत्थर की बनी होती है। मंत्रोच्चार में क्या है, सूर है ना, हाँ सूर्य नाद है, हाँ वो जाके वहां लोग मंत्रोच्चार करते हैं। सही तो बात। आप वहां जाके बैठते हो तो क्यों आप थोड़ी देर के लिए आनंद आ जाता हाँ है। हाँ उसे तो वहाँ बैठ के तो मन एकदम शांत हो जाता है, प्रफुल्लित हाँ। हो जाता है और हम भी भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। हाँ। वहाँ का माहौल उस तरीके दूसरी से बात, ये तो मैं सिंपल आसान तरीके से समझाता हूँ कि असर कैसे होता है। आप कहीं किसी के मतलब कोई गुजर गया, आप चले गए स्मशान घूम में, तो क्या आप वहाँ पे जॉब्स कर सकते हैं, हंस सकते हैं, कोई चाहे आपका नहीं हो, कोई और किसी को भी देख लिया जाते हुए कि लेके जा रहे हैं, बराबर, नहीं वो माहौल तो ऐसा उस होता है वक्त आप कि- हंस सकते हैं। नहीं ऐसा ख्याल भी नहीं आएगा। हाँ। वो माहौल ही ऐसा होता हाँ, है। तो वो असर है ना, हाँ। वो असर है। लेकिन कहीं गरबा है, चल रहा है, डांस चल रहा है, तो अपने आप अपने हाथ और तो पैर वो असर से है, बस वो असर है। हाँ, हाँ। तो क्यों वहां नहीं नाच सकते, वहां जब ये ढोल बजता है, कुछ बजता है, तो आप वो असर हुआ ना। हाँ बिल्कुल। आप बैठ नहीं सकते, अगर आप गरबा के शौकीन हैं तो आप तो हाँ, नहीं गरबा का शौकीन नहीं होगा तो भी उसके हाथ पैर तो ऐसे तिरक नहीं लगेगी। वो ऐसे और कुछ नहीं करेगा। हाँ, ऐसे कुछ तो ये असर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ तो बिल्कुल। ये असर सब पे होता है। हम बोलते हैं पेड़ पौधे जो है प्रकृति वो बोलती नहीं है, आप उसको घर पे लगाओ। और लगाने की बात नहीं मैं बोलता हूँ, बड़े बड़े फार्म में, ये गौशालाओं में, म्यूजिक सॉरी ये जो है ऑपरेशन थिएटर में आप पूछो डॉक्टरों को जाके, वो सब मिल जाएगा अपना। और चालू है अभी। और म्यूजिक थेरेपी की बात करें कि म्यूजिक थेरेपी के लिए आपको किसी को बिठाना पड़ेगा और 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक राग कम से कम आधा घंटा पौना घंटा चलता है, ओह, बराबर। तो एक राग अच्छी तरह से सुनने के लिए अच्छा सिंगर होना चाहिए और आप उसके सामने जाके बैठो, तबला लाइव हो, फ्लूट जो कुछ भी है सब बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के बगैर ये होना चाहिए। और इस उसका जो डोज होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से आपको ये डोज लेने पड़ेंगे तो असर होता है। ऐसा नहीं मैंने गा लिया बारिश आ गई, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तो गाओ बारिश आ जाएगी, तो ऐसे बारिश नहीं आती है। बारिश आएगी लेकिन बारिश बादल भी तो होने चाहिए ना। हाँ। आप रेगिस्तान में जाके कुआं खोदोगे तो कुआं खोदने से पानी निकलता है, लेकिन आप जाके रेगिस्तान में कैसे पानी निकलेगा। वहाँ पे पानी भी नहीं। तो जब बारिश का मौसम नहीं है, बादल नहीं, और मैं गाऊंगा तो कैसे आएगा। तो दूसरी बात ये हो गई कि अभी गाने से बारिश नहीं आएगी, क्योंकि और सारी इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है, जो ये मोबाइल के टावर है या जो भी एक हॉर्न मारते हैं हम गाड़ी का, कितने सारे हॉर्न लगातार लाखों गाड़ी बजते रहते हैं, उसमें कितनी हाई फ्रीक्वेंसी है। सही तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी जो सुर है उसको तो वो तो डिस्ट्रॉय कर देगा, हाँ, तो वो असर नहीं होगा। बिल्कुल सही। इसलिए ये संगीत का असर तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन हकीकत में संगीत सीखने के बाद पता चलता है, सुर का ज्ञान थोड़ा होने लगे तो पता चलता है कि संगीत क्या है। तब तक आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मैंने वो शेयर की, बहुत मैं कई सालों से ये बात मेरे दिमाग में आई थी, कभी कभी वो बता देता हूँ। तो ये बात भी हो गई कि आप नहीं, आपने बहुत ही सही बात बताई। अभी जब हम ऐसे शेर को तो दहाड़ते हुए बहुत बार देखा है, मगर जब आपने ये हमें एग्जाम्पल दिया तो समझ में आता है कि एक प्रत्यक्ष आवाज में और एक सीडी के प्ले करते हो जो आवाज आता है तो उसमें कितना फर्क होता है। बहुत जमीन आसमान का फर्क जमीन है। आसमान का और फर्क उसका होता है। असर होता है सुनने के लिए। जैसे फिल्मी गाने चलो, रात बेस गाने होते हैं, 50, 60, 70 साल से लोग सुनते हैं और वही गाने सुनने के लिए जाते हैं टिकट लेके, और सालों से एक ही गाने को बार बार सुनते हैं, तो भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें शास्त्र है, आनंद वैसा ही मिलेगा। हाँ, तो राग में, सुर में, शास्त्र में क्या ताकत होगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन बिल्कुल अब सही। हम क्या होता है कि हम जब सुनते हैं तो हमको तो पता चलता नहीं है क्या कर रहे हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्ट नहीं करता। हम सोचते हैं मुझे पता नहीं चलता है, तुम्हें पता कुछ नहीं लगाना है, आपको आंखें बंद करनी है और सुनना है। अच्छा। तो धीरे धीरे वो हमारी बॉडी वो पता लगा ले कि क्या है, हम आपको कुछ सोचना नहीं है, सोचेंगे तो उसका असर नहीं होगा। और पेड़ पौधे सोचते नहीं इसलिए असर हो जाता है, हाँ हाँ, लेकिन आदमी पे सब पे असर नहीं होता है। सही बात। आदमी सोचता है वो कि स्वीकार नहीं कर सकता स्वीकार है नहीं कि ये राग का उसके ऊपर भी हाँ कुछ असर होगा या नहीं होगा, किस तरह से होगा, या मुझे समझ में नहीं आता है राग क्या है, सुर को मालूम नहीं तो कैसे असर, मालूम नहीं करना है, उसको महसूस करना है। और बहुत आप सही, उसका जवाब तभी मिलता है आप कम से कम जिंदगी का एक दशक यानी 10 साल आप लगाओ तो सारे जवाब फिर आपको अपने आप मिलने लगते हैं। लेकिन आप बोलेंगे 10 साल कहाँ सीखने जाऊँ। लेकिन मैंने एग्जांपल दिया जैसे शेर की आवाज है, तो ये आवाज पर पूरा संगीत है और आवाज लाइव होनी चाहिए। आप एक बार रिकॉर्ड कर दो, राग सुनाओ, तो वो कोई म्यूजिक थेरेपी नहीं है। इस पे तो बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन हमारा टाइम का भी एक
ये जो कम समय में आपने संगीत के बारे में जो बताया, उसके असर के बारे में और म्यूजिक थेरेपी विषय के ऊपर आपने जो विस्तृत जानकारी दी, वो सही में बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रही। और मुझे विश्वास है, मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये बहुत ही पसंद आएगी और म्यूजिक थेरेपी का और म्यूजिक के असर का जो ये आपने इंफॉर्मेशन दिया है, उनका वो भी सही इस्तेमाल कर पाएंगे और उनके जीवन में इससे काफी बदलाव भी आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो तो उसका असर है, तो चाहे हम स्वीकार है ना स्वीकार है सो है। कहने को संगीत है, जब शास्त्र नहीं है तो संगीत नहीं है, जिसमें शास्त्र नहीं हो संगीत नहीं है। बिल्कुल सही। गुरुदेव, आपने हमारे ये फ्रॉम प्योर सोर्स प्रोग्राम में आके हमें और हमारे दर्शकों को संगीत की विस्तृत जानकारी दी है, इस बदल आपका खूब खूब धन्यवाद। और अगले एपिसोड में भी जब भी संगीत के ऊपर हम बात करेंगे तो हम आपको आमंत्रित करेंगे। हाँ, ये तो क्या टाइम लिमिट है, बाकी हम बातें करेंगे ना तो आप खाना भूल जाओगे और घंटे निकल जाएंगे। और वो हाँ, इतना सारा बोलने के लिए ये तो मैं सोचता हूँ कि कितना कॉम्पीट कर सकूँ, शायद इससे भी ज्यादा टाइम चला गया है हमारा। हाँ। लेकिन उसमें तो बहुत इंटरेस्टेड बातें होती है और मतलब उसका कोई एंड नहीं है संगीत का। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।